पूरा हो गया, जो पेंशन 2004 में बंद हो चुकी थी वो लागू हो गया, खतियान लागू हो गया। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी आए हैं कि हम लोग तो अभी 6 महीना ही हुआ है हटाए हुए, हम लोगों की भी नौकरी सरकार वापस करेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी राज्य की बेटी बहू कौन स्थिति में गुजर रही है। जो भी 3,000 मिलता था, नमक रोटी या तो पानी पीने का भी औकात दिया जाता था, वो भी औकात छीन लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राज्य भवन के समीप, जहां आज आप देख सकते हैं कि यहां तमाम आंगनबाड़ी में काम करने वाली पोषण सखी मौजूद है, जिन्हें अप्रैल महीने में बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि अचानक से इनकी नौकरी इनसे छीन ली गई थी। इनसे ही जानेंगे क्या कुछ मांग है। फिलहाल ये सभी लोग यहाँ धरने पर बैठी हुई है पिछले कुछ दिनों से, और इनका कहना है कि इन्हें वापस आंगनबाड़ी में पोषण सखी के रूप में नौकरी दी जाए। और इसके लिए लगातार ये लोग मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री के पास भी गए, उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन मिला और आगे क्या कुछ करना है इन्हें, इनसे ही जानते हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोगों का सरकार से बस एक ही मांग है कि जिस तरह आप लोगों ने बिना सोचे समझे हम लोगों को कार्य से हटा दिए हैं, और हम लोगों को उसी तरह पुनः वापस हम लोगों का इज्जत दे दिया जाए, हम लोगों का नौकरी वापस कर दिया जाए। जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे थे, हम लोगों कार्य को रेगुलर कर दिया जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है आंगनबाड़ी में ही देखा गया और कई लोगों की मदद कर रहे हैं, और कई लोगों को नौकरी भी दी गई, रोजगार भी दिया गया। तो ऐसे में आप लोगों को कुछ आश्वासन मिले हैं मुख्यमंत्री द्वारा? अभी तक जितने भी कार्य लटके हुए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का पूरा किया है, और यही देखते हुए हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि जब उन लोगों का बहुत दिनों से अटका हुआ काम पूरा हो गया, जो पेंशन 2004 में बंद हो चुकी थी वो लागू हो गया, खतियान लागू हो गया। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी आए हैं कि हम लोग तो अभी 6 महीना ही हुआ है हटाए हुए, हम लोगों की भी नौकरी सरकार वापस करेगी, और पूर्ण विश्वास है करेगी। लेकिन जो आश्वासन मिला है कि कर देंगे, वो एक डेट के रूप में मिल जाएगा तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, इतने तारीख को आप लोगों को कर दिया जाएगा। यही उम्मीद से बैठे हैं। आश्वासन तो मिल ही रहा था पॉजिटिव, लेकिन अब एक तारीख मिल जाएगी तो हम लोग निश्चित हो जाएंगे। कब से आप लोग जो है ये धरना पर बैठी हुई है, लगभग कितने दिन हो गए? जी, आज हम लोग का 8वां दिन है। हम लोग 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इसलिए पुनः मतलब हम लोग बैठे हैं कि हम लोग का जो ये बहाली हुआ था उसमें 10% आरक्षण था विधवा एवं विकलांग बहनों का। तो उसमें हमारी जो पोषण सखी के रूप में थी, अधिकतर विधवा विकलांग है, उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उनका घर परिवार कैसे चलाया जाए समझ सकते हैं कि हम लोग का लगभग 1 साल होने चला। 1 अप्रैल 2022 से हम लोग का सेवा समाप्त हो चुकी है। तो हम सरकार से वही मांग करें कि हम भी झारखंड की बेटी हैं, हम लोग बहन के साथ अन्याय नहीं करें। हम लोग का समस्या का समाधान आप जितना जल्द हो सके निकाल। कितने जिले से यहाँ पर आई हैं? हम लोग 6 जिला के साथ ही यहाँ पोषण सखी लोग पहुँचे हैं, और बस एक ही मांग हम लोग लेकर के पहुँचे कि हमारी नौकरी पुनः बहाल वापस हो। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जो आप लोग यहाँ पे काम करती हैं तो मानदेय कुछ होगा, एक निश्चित मानदेय कितना मिलता है? महीना हम लोग का 3,000 मिलता था, वही पर डे 100 रुपया। उतने में आपका घर चल जाता था, गुजारा हो जाता था? जो आप काम करती थी आपको लगता है कि निश्चित सही राशि दी जाती थी? नहीं चलता था, लेकिन हम लोग को जिस आधार पे मेरिट लिस्ट पे लिया गया था, और हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे कि 3,000 है, तो और वो भी कार्यरत थे हम लोग आंगनबाड़ी में, तो सेविका दीदी के स्वरूप से पता चलता था कि इन्होंने 1,000 रुपये में काम किया है। और आज हेमंत दादा जो भी सरकार सत्ता पक्ष पे रहते थे, उनकी बढ़ोतरी की है, तो निश्चित रूप से हमारी जब स्टार्टिंग 3,000 है और हम लोग को क्वालिफाइड के अनुसार लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग बढ़ेगा। तो कार्यरत हम लोग कहीं और थे, उसको छोड़कर इसमें आए। तो हम क्या तैयारी आपने की थी इस पोषण सखी में जुड़ने के लिए, आंगनबाड़ी से जुड़ने के लिए? क्या कुछ आपने तैयारी की थी? तैयारी हम लोग का क्वालिफिकेशन था, उसका कोई आधार नहीं था कि ये उसका मतलब क्वालिफिकेशन कितने क्वालिफाइड होने चाहिए थे? मतलब मैट्रिक पे लिया गया था, लेकिन उसमें इंटर है, बीए है, पीजी है, तो उसको चुना गया था। उस समय हम अपने मतलब क्षेत्र में हम पीजी थे, तो हमको लिया गया था, वो भी परसेंटेज के आधार पे लिया गया था। तो हम लोग वही सोचे कि स्टार्टिंग में इतना है तो बढ़ोतरी तो होगी ही, तो उसके आधार पर। अभी आपने कहा कि कैसे चलता था, लेकिन अगर उस समय उस दयनीय स्थिति से चलता था और वो भी आज छीना गया है, तो बताइए सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी राज्य की बेटी बहू
कौन स्थिति में गुजर रही है। जो भी 3,000 मिलता था, नमक रोटी या तो पानी पीने का भी औकात दिया जाता था, वो भी औकात छीन लिया गया, वो भी सांसें छीन ली गई। बताइए हम अब अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ कैसे गुजारा करेंगे। कितना परसेंट आप लाई थी पीजी में? आपने कहा कि पीजी तक पढ़ाई करके फिर आप 3,000 की नौकरी करें, कितना परसेंट लाया? 62%। देखिए 62% फर्स्ट डिवीज़न से पीजी की पढ़ाई की थी इन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद इनका चयन हुआ और उसके बाद भी 3,000 की नौकरी में ये खुश थी और अब इनसे वो नौकरी भी छीन ली जा रही है। इसे लेकर के लोग परेशान हैं और सरकार से यही मांग है कि इन्हें कम से कम जो नौकरी कर रही थी वो वापस दे दी जाए। क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? कहाँ से आए हैं? मैं चतरा जिला की सचिव हूँ, रेखा भारती। परेशानियों का सामना तो बहुत करना पड़ता है मैम, खास करके कि हम लोग का जो चुनाव हुआ था वो ग्राम सभा के माध्यम से हुआ था। ग्राम सभा में किसी भी तरह का कोई चुनाव होता है तो लॉ के अनुसार होता है, उसे आप हटा नहीं सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अनुसार भी हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें फैक्ट भी हुआ था। बहुत सारे ग्रामीण में महिलाएँ हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स भरा था, उसी में से हम लोग को चुनाव किया गया था। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के उसको आप एग्ज़ाम ही मान सकते हैं। उसमें हम लोग खुश भी थे और कहीं ना कहीं एक आशा उम्मीद थी कि अगर इस हिसाब से हम लोग को चयनित किया गया है तो आगे हम लोग का भविष्य इसमें उज्जवल होगा। इसीलिए हम लोग पोषण संबंधित कुपोषण को दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे थे और ईमानदारी पूर्वक काम किए भी 6 साल। कोरोना जैसा महामारी में हम लोगों ने घर से बाहर निकलकर कुपोषित बच्चे को, यहाँ तक कुपोषण केंद्र पड़ता है 30 किलोमीटर अपने घर से लेकर जिला तक, वहाँ पहुँचाने का कार्य किया। कोरोना में डरे भी नहीं हम लोग कि आगे के भविष्य के बारे में सोचते कि हम लोग का भविष्य उज्जवल हो गई नौकरी में, लेकिन एकाएक पता नहीं सरकार का क्या हम लोग से ऐसी विपत्ति आन पड़ी कि हम लोग के पेट में वो लात मार गए हैं, वो भी एक महिलाओं के बारे में सोचिए। ग्रामीण क्षेत्र से आकर के आप एक महिला हैं और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से आती है, इतनी परेशानी हो रही है, क्या लगता है कि जो पोषण सखी का आप जो नौकरी आप कर रही है वो सही है और आगे क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? इस पर सही नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बोला जाता है कि हम लोग भी एक सैनिक की भांति काम करते थे, जिस तरह से एक सैनिक अपने ई में काम करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र का सुरक्षा ही कर रहे थे कुपोषण को मिटाने के लिए। गर्भवती को सही सलाह देना, उनका प्रसव किस महीने होगा, कैसे खान पान करना चाहिए, सब चीज़ में उनको बढ़िया सलाह देकर 9 महीना तक उनकी सेवा करना, सही सलाह देकर कुपोषित जो बच्चा उन्हें चिन्हित करके उन्हें कुपोषण केंद्र से फिर ठीक करके घर लेके आना। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगता था कि हम लोग एक सैनिक के भांति काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं ये महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे के बच्चों की सेवा करती है, दूसरे महिलाओं को की सेवा करती है और यहाँ इतने छोटे बच्चों का कैसे भविष्य बन रहा है इनसे ही जानते हैं। कब से है आप यहाँ पर? 7 दिन आज हो रहा है धरना, 8वां दिन है आज धरना का। कितने साल की है आपकी ये बच्ची? ये 6 महीने की है। 6 महीने की बच्ची को लेकर के आई है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। ठंडे का मौसम है तो बच्चे का तबीयत भी खराब हो सकता है और इसका पोषण भी नहीं सही से हो पा रही है। मांग क्या कुछ है आपकी? हम लोग की नौकरी को वापस करना है सरकार को। जैसे भी हम लोग की रोटी मतलब खाने पीने में हम लोग को भी तकलीफ होता है, तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, इसलिए हम लोग की नौकरी को वापस चाहिए, वापसी। तो आपको लगता है कि कब तक सरकार आपकी बातों को मानेंगी? और जो आप लोगों को 3,000 मिलता है, आपको लगता है कि सही राशि मिल रही है? नहीं, हम लोग को बिल्कुल भी सही राशि नहीं मिल रही। हम लोग को मजदूर का भी राशि नहीं मिल पा रहा है। सरकार को हम लोग को जो मतलब अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या क्या काम करती हैं आप? पोषण सखी है, आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य सेवा भी देती है, क्या कुछ काम करती है, थोड़ा बताइए। हम लोग कोरोना काल में भी काम किए। जैसे कोरोना हुआ तो हम लोग को घर घर जाके सर्वे किए, सरकार को दिए। फिर पोषण का भी काम करते थे, आंगनबाड़ी में पढ़ाने का भी काम करते थे, वगैरह वगैरह जितना भी आंगनबाड़ी में काम होता था हम लोग सब कुछ करते थे। तो देख सकते हैं इनकी क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ मांग है। आपने देखा कि ये सभी पोषण सखी है, मैंने आपको बताया, और इनकी कई समस्याएं हैं, बच्चों को लेकर के आई हुई हैं। यहाँ पर शौचालय की सही सेवा नहीं दी जा रही है और ऐसे में फिर भी ये सभी लोग डटे हुए हैं। राज्य के विभिन्न अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से खासकर ज़्यादा महिलाएं आई हुई हैं। ऐसे में देखना होगा कब तक इनकी मांग पूरी होती है। और जिस तरीके से ये नारा लगा रही हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, ऐसे में कब तक हेमंत सोरेन की सरकार इनकी मांग पूरी करती है। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।